हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप और भी प्लेलिस्ट चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको डिक्टेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, हाल के महीनों में देश के कुछ हिस्सों में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनसे इस सदन को गहरा दुख और चिंता हुई है। इसी प्रकार देश के सब सही विचारों वाले लोगों को भी दुख पहुंचा है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र हमारे देश के दो स्तंभ हैं। इन्हीं के आधार पर हमारा समाज खड़ा हुआ है। बहुत पुराने ज़माने से हमारे देश के अधिकांश लोगों की धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, शांति और सब मनुष्यों के प्रति सद्भाव में आस्था रही है। इस कारण से यह स्पष्ट है कि कुछ स्थानों पर सांप्रदायिकता की जो भावना दिखाई पड़ती है और जो हमारे समाज के कुछ छोटे हिस्सों को प्रभावित करती है और जिससे सांप्रदायिक भावना भड़कती है या फूट फैलती है, तनाव पैदा होता है और हिंसा होती है, उससे हमारे देश के लोग बहुत उद्विग्न और चिंतित होते हैं। यह संतोष की बात है कि जिन इलाकों में यह घटनाएं घटीं, वहाँ सामान्य लोग, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों नहीं थे, पूर्ण सद्भाव और शांति के वातावरण में रहते रहे। वस्तुतः अनेक उदाहरण देखने को मिले कि एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों के जान माल की रक्षा की। हम सबको ऐसी घटनाओं की कड़ाई से निंदा करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह सदन इन घटनाओं की निंदा और भत्सना करेगा और उन लोगों के प्रति मेरे साथ मिलकर सहानुभूति प्रकट करेगा जो पथभ्रष्ट लोगों की हिंसा और अपराधों का शिकार बने हैं। जैसा कि सदन को विदित है, सरकार ने हाल में इन घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया है। इस आयोग का काम उन कारणों का पता लगाना होगा जिनसे ये घटनाएं हुईं और आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का उपाय भी सुझाएगा। भारत को संसार का सबसे बड़ा मिला जुला समाज होने का श्रेय है और यहाँ अनेक महान और प्राचीन धर्मों के अनुयायी रहते हैं। सांप्रदायिकता एक ऐसी बुराई है जो मनुष्यों में
फूट डालती है और समाज के टुकड़े कर देती है। यह हमारी मूल प्रवृत्ति और सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध है। हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और हमें देश की एकता को सबसे अधिक महत्व देना है। भारत की नागरिकता में देश के सब लोग हिस्सेदार हैं। देश के प्रत्येक नागरिक के सक्षम उत्पन्न होने वाला खतरा, चाहे वह नागरिक किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म अथवा वर्ग का क्यों ना हो, हम सबके लिए खतरा है। मुझे विश्वास है कि सदन के सब सदस्य देश के लोगों से यह अपील करने में मेरे साथ हैं कि सब देशवासी देश की एकता और समान राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करेंगे। देश का प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा देश की धरती पर बिना किसी भय के विचरण करने को स्वतंत्र होना चाहिए और उसे इस बात का गर्व होना चाहिए कि वह इस महान देश का नागरिक है। विघटनकारी शक्तियाँ और प्रवृत्तियाँ सब समाजों में और सब कालों में मौजूद रही हैं। महोदय, भारत में भी ये शक्तियाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौर में ही मौजूद थीं, लेकिन राष्ट्रीयता की मुख्य धारा इतनी शक्तिशाली थी कि वह इनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ सकती थी और इनका मुकाबला कर सकती थी। इसी कारण से हम लोग आगे बढ़ सके। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में हमें किसी न किसी रूप में इन शक्तियों का सामना करना पड़ा। वस्तुतः राष्ट्रीय एकता का संघर्ष, राष्ट्रीय एकजुटता का संघर्ष हमारे संविधान में निहित आदर्शों और लक्ष्यों की रक्षा का संघर्ष निरंतर चल रहा है और इसे इसी प्रकार पूरी कड़ाई से चलाना है। मैं नहीं समझती थी कि ऐसा कभी समय आ सकता है जब वह शक्तियाँ अपना सिर ना उठाना चाहेंगी, लेकिन हमारा प्रयास एक ऐसा वातावरण तैयार करने का होना चाहिए, ऐसी हमें परिस्थितियों का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें यह संभव ना हो सके। और यदि ये शक्तियाँ सिर उठाने की कोशिश करें तो पूरा समाज इनका मुकाबला करे। जब हम पूरे देश की स्थिति पर विचार करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि यह चिंता का कारण है और यह शर्म की बात भी है कि अपने देश में ही, अपने घरों में, अपने काम करने के स्थानों पर देश के विभिन्न लोगों को किसी
विशेष समुदाय अथवा धर्म का अनुयायी होने के कारण अपने जीवन का भय हो। देश के किसी भी हिस्से के नागरिक को किसी अन्य भाग में असुरक्षित अनुभव करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में जो बड़े बड़े उद्योग कायम हैं, वे पूरे देश की पूंजी और पूरे देश की कुशलता के कारण ही संभव हुए हैं। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश के प्रत्येक भाग में भय से मुक्त होकर रह सके और काम कर सके। अपने देशवासियों की हत्या करने से अथवा उन पर हमला करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता और जो लोग ऐसे समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कामों में हिस्सा लेते हैं, वे हमारी एकता और एक पुरानी कहानी के उस बंदर के समान हैं जिसने मक्खी मारने की कोशिश में अपने मालिक पर ही वार कर दिया। इसी प्रकार ऐसे काम करने वाले लोग कालांतर में स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाएंगे। अतः राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता केवल नैतिक कारणों से ही नहीं है। नैतिक कारण निश्चय ही विद्यमान है, लेकिन आज के संसार में और जिस रूप में संसार विकसित हो रहा है, उसे देखते हुए देश के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। यदि हम अपनी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एकता तथा शक्तिपूर्वक उन्नति करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय एकता की व्यावहारिक आवश्यकता है। केवल इस रूप में इस समस्या के महत्व को समझ कर ही हम पूरे देश में ऐसी भावना पैदा कर सकते हैं जिससे इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से सुलझाया जा सके। लेकिन आधुनिक भारत का समस्त इतिहास ऐसा है जिसमें ऐसी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की गई है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।